आज हम लोग नंबर सिस्टम के कुछ अभ्यास प्रश्नों को हल करेंगे। तो सबसे पहले आप प्रश्नों को पढ़ लीजिए, इसके बाद वीडियो को पॉज करके उन्हें सॉल्व करने का प्रयास करिएगा और फिर काउंट करिए कि आपके कुल कितने प्रश्न सही होते हैं। तो आइए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न कह रहा है 5 अंकों वाली सबसे छोटी संख्या जो 476 से पूर्णतया विभाजित होती है। तो देखिए सबसे पहले 5 अंकों की सबसे छोटी संख्या, तो 5 अंकों की जो सबसे छोटी संख्या होगी वो क्या होगी? 10,000 होगी। 476 से ये पूर्णतया विभाज्य है या नहीं है? तो 476 से पहले इसे भाग कर लेते हैं। 2 बार ले जाएंगे, 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 1 15, 2 चौको 8, 1 9, घटेगा 48 बचा 480। 1 टाइम ले जाएंगे 476, कितना आया शेष? 4। यानी कि अगर हम इस संख्या में से 10,000 में से 4 घटा दें तो ये जो संख्या बचेगी वो संख्या क्या है? 476 से पूर्णतया विभाज्य होगी। लेकिन क्या कह रहा है कि 5 अंकों की होनी चाहिए, इसलिए जो अभीष्ट संख्या होगी वो क्या हो जाएगी? अभीष्ट संख्या। तो 10,000 में क्या करेंगे? 476 को जोड़ देंगे लेकिन 4 को घटा देंगे, तो जो हमारा आंसर हो जाएगा 10,472। ये कौन सा है? ऑप्शन बी। ऑप्शन डी सही है। आइए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 360 के भाजकों की संख्या क्या है? भाजकों मतलब कितने उसके डिवाइजर हो सकते हैं कि जिनसे कि वो पूर्णतया विभाज्य हो जाए। तो संख्या क्या है? 360। सबसे पहले आइए हम इसके प्राइम फैक्टर करते हैं, अभाज्य गुणनखंड करते हैं और पता करते हैं इसके पहले कुल अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो सबसे पहले इसे 2 से डिवाइड करेंगे, 18 दूना 36, 2 9 18, फिर 2 से करेंगे 45, फिर 3 से करेंगे 15, फिर 3 से करेंगे 5 और 5 से करेंगे 1 आ गया। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि 360 क्या है? 2 की पावर कितनी बार आया? 3 बार। तो 2 की पावर 3 गुणे 3 कितनी बार आया? 2 बार, गुणे 5 कितनी बार आया है? 1 बार। तो जब भी हम भाजकों की संख्या याद करते हैं तो भाजकों की संख्या में जितने भी प्राइम फैक्टर्स होते हैं, जितने भी अभाज्य गुणनखंड हैं, उनका जो घातांक है, उनके घातांक में एक एक जोड़कर उन्हें गुणा कर देते हैं तो कुल भाजकों की संख्या पता चल जाती है। तो भाजकों की संख्या क्या हो जाएगी? भाजकों की संख्या, यहाँ पे 3 है, 3 में 1 जोड़ देंगे, गुणे 2 है, 2 में 1 जोड़ देंगे, गुणे 1 है तो 1 में 1 जोड़ देंगे। तो कितना हो गया? 3 1 4 गुणे 3 गुणे 2, तो 4 3 12 दूनी 24, यानी कि 360 के कुल 24 भाजक होंगे। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। इसके बाद आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो 17 से विभाज्य हैं? अच्छा, 3 अंकों की संख्याएं यानी कि 3 अंकों की संख्याएं कहां से कहां तक होंगी? 101 से लेकर के 999 तक की। अब कितनी संख्याएं हैं जो 17 से पूर्णतया विभाज्य हैं? तो देखिए 2 अंकों की जो संख्या है, तो 2 अंकों की संख्या जो 17 से विभाज्य क्या होगी? 17 होगी, 34 होगी, 17 51, 17 चौको 68, 17 पचे 85, यानी कि 5 संख्याएं टोटल क्या है? वो 2 अंकों की हैं। और इसके अलावा यहाँ पर क्या है? 999 है। हम 17 का पहाड़ा जानते हैं, 17 छक्के 102, यानी कि ये 6 टाइम जब जा रहा है। अच्छा, अगर हम एक और 0 यहाँ बढ़ा दें तो 60 बार जब हम 17 को लेकर जाएंगे तो कितना आएगा? 1020। अब 1020 में से अगर हम 17 घटाएं तो कितना आ रहा है? 1004 आएगा, सॉरी 1003 आएगा। 1003 आएगा, लेकिन 1003 भी क्या है? 1003 भी 4 अंक की संख्या है। तो हम इसको क्या करेंगे? 58 बार ले जाएंगे। अब 17 को 58 बार जब गुणा करके देख लीजिए, 7 8 56, 7 5 35 5 40 और 58 का 58 कितना हो गया? 68549।
यानी कि 986, यानी कि 3 अंकों की कुल संख्याएं जो एक से अब यहाँ पर हमें पता चला कि 1 से लेकर के 986, या यहाँ पे कह सकते हैं 999, इसके बीच में कुल 58 संख्याएं हैं। कितनी संख्याएं हैं? 58 संख्याएं हैं, जो क्या है 17 से पूर्णतः विभाज्य है। लेकिन 3 अंकों की जो संख्याएं हैं, तो 3 अंकों की संख्या पूछा है, तो 3 अंकों की संख्या क्या हो जाएगा? 58 माइनस 5, क्योंकि 5 संख्याएं ऐसी हैं जो 2 अंकों की हैं। तो यहाँ पे सही इसका उत्तर क्या हो जाएगा? 58 में से 5 घटा देंगे 53। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी। एक बार आइए फिर से देख लेते हैं। सबसे पहले इन्होंने हमसे पूछा है कि 3 अंकों की ऐसी कितनी संख्या है जो 17 से पूर्णतः विभाज्य है। अब हमें पता है 17 पचे 85, 5 अंक ऐसे हैं जो 1 से लेकर के 85 तक जो 2 क्या है 2 अंकों की संख्याएं हैं। तो 5 गुणनखंड उसके 17 के मिल रहे हैं। यहाँ पर जब हम काउंट कर रहे हैं तो यहाँ पे हमें 58 संख्याएं मिल रही हैं। 17 से जब हम गुणा किए 986, इसके बाद जब नेक्स्ट संख्या देखेंगे तो वो 4 अंक की हो जाएगी। तो यहाँ पे 1 से लेकर के 999 तक क्या है? हमें 58 संख्याएं मिल रही हैं और 2 अंकों की संख्याएं 5 हैं। हमें उत्तर क्या चाहिए? 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं? तो 3 अंकों की संख्याओं को क्या करेंगे? 58 में से जो 2 अंक की संख्या है उसे घटा देंगे तो हमें 3 अंकों की संख्याएं पता चल जाएंगी। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 53। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न कह रहा है 124 की पावर 372 है प्लस 124 की पावर 373 है कि योग में इकाई का अंक क्या होगा? हमने यूनिट डिजिट ज्ञात करने का तरीका बताया था। आइए यहाँ पर देखते हैं। कह रहा है 124 की पावर 372 है प्लस 124 की पावर 373 है। अब यहाँ इवन ऑड का केस है। सिंपल सा ये देखिए, ये क्या है? 4 9 36, 1 बचेगा, 4 3 12, यानी कि ये संख्या क्या है? 4 के गुणनखंड में है। तो 4 की पावर 4 क्या होगा? 4 चौके 16 और 6 36, यानी कि 6 आएगा। इसका यूनिट डिजिट हमेशा क्या रहेगा? 6 रहेगा। यहाँ पे 372 तक क्या है? 124 की पावर क्या लिख सकते हैं? 372 गुणे 124 लिख सकते हैं। अब यहां तक का यूनिट डिजिट क्या है? 6 है, लेकिन यहाँ का यूनिट डिजिट 4 है। तो ये क्या हो जाएगा? ये दोनों बन जाएंगे 6 चौको 24, 24 का यूनिट डिजिट 4, तो 6 4 10, यानी कि इसका जो इकाई का अंक है क्या है? 0 है। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन डी। समझ में आ गया? देखिए 124 है, 124 में सबसे पहले हम जो इसका घातांक है, घातांक को देखते हैं कि 4 से डिवाइड करके। जब ये 4 से पूर्णतः विभाज्य हो रहा है, यानी कि ये 4 की पावर 4 में कुछ आएगा। 4 की पावर 4 का यूनिट डिजिट जो है वो 6 है। तो जो भी होगा वो 6 के मल्टीपल में होगा, और 6 को 6 से कितनी भी बार गुणा करें हमेशा क्या आएगा? 6 आएगा। तो इसका यूनिट डिजिट हो गया 6। यहाँ पे 372 का हो गया 6, लेकिन ये 124 एक बार बच जा रहा है, तो 4 और 6 का एक बार फिर से गुणा होगा। 4 6 24, फिर यूनिट डिजिट कितना आ गया? 4 आ गया। अब 6 और 4 का यहाँ के बीच में क्या लगा हुआ है? एडिशन लगा हुआ है। अगर गुणा होता तब गुणा करते, लेकिन यहाँ पे जोड़ है, तो 6 और 4 हमेशा जुड़ेगा कि नहीं जुड़ेगा? तो 6 4 10 हो जाएगा। ये इकाई का अंक है जो बच रहा है, दहाई का अंक हासिल, वो आगे जुड़ेगा, इसमें तो जुड़ेगा नहीं। तो 6 4 10 हो गया। 0 जो है वो हमारा इकाई का अंक हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 142 का होल स्क्वायर -1 किससे विभाज्य है? इसने ऑप्शन दे रखा है 19 7 9 और 13। तो आइए सबसे पहले देखते हैं 142 का होल स्क्वायर -1। अब इसके दो तरीके हैं। एक तो सिंपल सा तरीका ये है कि 142 को 2 बार आप मल्टीप्लाई करिए और एक घटा लीजिए, अगर आपको तरीका नहीं पता है तो। एक ये भी तरीका है। दूसरा एक सबसे अच्छा तरीका ये है कि हमने बताया है कि ये फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ठीक, ये भी क्या है? ये कोई एक स्क्वायर लिख सकते हैं, कोई दिक्कत। अब इसमें क्या हो जाएगा? 142 + 1 और ये हो जाएगा 142
-1। ठीक, ये क्या हो जाएगा, 142 में एक जुड़ेगा 143 और ये कितना हो जाएगा 141। अब हमें पता है क्या कि 12 का जो स्क्वायर होता है कितना होता है 144, 11 का 121, यानी कि कोई ऐसी पूर्णांक संख्या है ही नहीं जिसका क्या है ये पूर्ण वर्ग बने 141, यानी कि ये किसी से विभाज्य नहीं हो रहा है। अब देख रहे हैं नेक्स्ट, 141 एक हमारी क्या है अभाज्य संख्या है। बच क्या रहा है 143। 143 के केस में हम लोग देखते हैं, देखिए ये क्या है एक सम संख्या नहीं है, तो ये क्या है 2 से नहीं विभाज्य है, 5 से नहीं है क्योंकि 0 और 5 नहीं है, 4 से तो बिल्कुल नहीं हो सकता क्योंकि 2 से है ही नहीं, 8 से भी नहीं होगा, 3 से चेक करते हैं तो 4 3 7 1 8, इसका सम जो है 8 है तो भी नहीं डिवाइड होगा। अब बची कौन सी संख्या 9 से भी नहीं होगा, बची संख्या जो है हमारी 11। तो देखिए ये और ये क्या है इवन ऑड, इनका सम 4 है और 4 - 4 0, यानी कि ये संख्या क्या है 11 से विभाज्य है। आप यहां से इसको 11 से गुणनखंड कर लीजिए, 143 का 11 से आप करेंगे तो 11 एकम 11, 3 बचा 11 3 33, यानी कि 13 एकम 13, यानी कि ये क्या हो गया 11 गुणे 13, यानी कि ये संख्या क्या है 13 से विभाज्य है, 11 से विभाज्य और 141 से विभाज्य है। आपके ऑप्शन में दे रखा है 13, तो आपका सही उत्तर क्या हो गया 13, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 122 की पावर 173 है, में इकाई का अंक क्या है 122 की पावर 173 में यूनिट डिजिट। अब देखिए 173 है, फिर से आप 4 से इसे डिवाइड करेंगे क्या हो जाएगा 4 चौके 16 और 4 3 12, एक केवल बच रहा है, यानी कि ये 2 की पावर 4 टाइम्स कुछ हो रहा है और 2 बच रहा है। अब 2 की पावर 4 का क्या होगा 2 दूनी 4 और उसका 2 दूनी 4, 4 चौक 16 यानी कि 6 और 6 दूनी 12, यूनिट डिजिट क्या आया 2 आया। तो इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन ए 2। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है एक संख्या अपने 2/5 से 75 अधिक है, अपने 2/5 से 75 ज्यादा है, तो वो संख्या ज्ञात कीजिए। मान लीजिए कोई भी संख्या x है, वो खुद के 2/5 से क्या है 75 ज्यादा है, तो जब 75 ज्यादा है, अब x है कोई भी संख्या x ऐसी दे रखी है, इसका ऑप्शन दे रखा है 125 है, 100 है, 112 है या 150 है। तो इसके दो तरीके हैं, या तो आप यहाँ से मान के कर लीजिए या तो आप ऑप्शन से कर लीजिए। कह रहा है कोई भी संख्या जो है x क्या है x संख्या अपने 2/5 से 75 ज्यादा है। भाई जो 2/5 है उससे क्या है 75 ज्यादा है, तो इसमें ऐड हो जाएगा कितना 75, और या इधर आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए क्योंकि वो 75 ज्यादा है ना अपने 2/5 से, तो या तो इसमें से 75 घटाइए तभी तो बराबर होगा, और या तो इसमें 75 आप जोड़ दीजिए। ये कितना हो जाएगा 2x/5 इक्वल्स टू x - 75 कर लीजिए, या तो इसको ऐसे ही रहने दीजिए, +75 इक्वल टू x, इस पोर्शन को इधर भेज देंगे क्या हो जाएगा 75 इक्वल टू x - 2x/5, प्लस का था इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा। अब इसको इससे गुणा करेंगे, इसका 1 है तो क्या हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 5x - 2x इक्वल टू 75, देयर इम्प्लाइज साइन लगाएंगे, 5 क्या होगा इससे गुणा हो जाएगा, और यहाँ पे 5x है यहाँ पे 2x है, घट जाएगा कितना आएगा 3x, और ये क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा 75 गुणे 5, तो x बराबर क्या हो जाएगा 3 से भाग कर दीजिए, कितना होगा 25 3 75, तो 25 पंचे 125, यानी कि वो संख्या क्या है 125। इसका सही उत्तर क्या है ऑप्शन ये। आई होप समझ में आ गया होगा। कह रहा है कि जो संख्या है वो खुद के 2/5 से क्या है 75 ज्यादा है। भाई संख्या का 2/5 उस संख्या से 75 ज्यादा है, वो संख्या क्या है 75 ज्यादा है, तो अगर इधर हम 75 ऐड नहीं करेंगे तो ये बराबर कैसे होगा। हमने यहाँ पे क्या किया 75 ऐड कर दिया, या इस संख्या से आप 75 घटा दीजिए। एक दूसरा जो तरीका है वो भी हम बताए दे रहे हैं,
दूसरा तरीका क्या था, ऑप्शन के द्वारा। तो मान लीजिए 125 है, इसका आप 2/5 ज्ञात करिए। 2/5 क्या होगा, 25 पंचे 125, 25 दूना 50। देखो 50 आया, ये संख्या क्या है भाई, उसका 2/5 क्या है, देखिए इससे 75 कम है कि नहीं, घटा लीजिए, 7 5 12 75 आ रहा है कि नहीं। एक ये भी तरीका है, इसमें तो आपको फर्स्ट ऑप्शन मिल गया तो इसलिए आपने यहाँ पर आंसर कर दिया, नहीं तो आपको चारों ऑप्शन चेक करने पड़ते। इससे ज़्यादा अच्छा है कि आप यक्स मान लीजिए। बस ध्यान ये रखिए कि जब आप इक्वलिटी का साइन लगाते हैं तो जब यक्स का 2/5 कह रहा है, ये क्या है, ये यक्स का 2/5 उस संख्या, वो संख्या क्या है, इससे 75 ज्यादा है। तो या तो इस संख्या से हम 75 या तो घटा दें या तो इसमें 75 जोड़ दें, तभी तो भाई साहब यहाँ पे बराबर होगा। हम बराबर लिख रहे हैं ना, तो तभी इक्वल लगाएंगे। तो इस बात का ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 7 की पावर 71 गुणे 6 की पावर 63 गुणे 3 की पावर 65 के गुणनफल में इकाई का अंक कितना होगा। यह भी एक बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 7 की पावर 71 गुणे 6 की पावर 63 इंटू 3 की पावर 65। अब इसका यूनिट डिजिट फाइंड करना है। देखिए यहाँ पे क्या है, यह भी सबसे पहले आप लोग इनके पावर 4 का देख लीजिए। देखिए अगर 7 का पावर 4 होगा तो क्या होगा, 7 सते 49 और 9 9 81, यूनिट डिजिट क्या आएगा, 1 आएगा। अगर 6 की पावर 4 करेंगे तो 6 में क्या बताया था, हमेशा 6 ही आएगा चाहे जितनी बार आप गुणा करते रहो। 3 का पावर 4 जो है वो क्या होगा, 3 का पावर 4 होगा 3 त्रिक का 9 9 9 81, 1 आएगा। अब देखिए यहाँ पे जो 7 की पावर 4 तक है उसका क्या हो जाएगा, यूनिट डिजिट 1। लेकिन अभी बच रहा है, 4 से भाग करेंगे, 4 दूनी 8, नहीं जाएगा, 4 एकम 4, 3 बचा, 4 सत्ते 28, 7 की पावर 3 बच रहा है। गुड़े यहाँ पे कितना है, अब देखिए 6 को मैंने क्या बताया, आप चाहे जितनी बार आप 6 को गुणा करते चले जाइए, 6 36 6 36 हमेशा 6 ही आएगा, कभी भी ये चेंज नहीं होगा। तो इसका सिंपल सा क्या लिख देंगे, 6। दूसरा क्या है 3, अब 3 की पावर 4 का तो 1 हो जाएगा, लेकिन 4 से भाग करेंगे क्या होता है, 16 चौको 64, 1 3 बच जाएगा। ठीक, अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, 6 त्रिक 18, इसका यूनिट डिजिट 8 आया। 7 का 7 सत्ते 49 और 9 सत्ते 63, 63 का 3 आया, 3 8 24, 4 आया, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा, इकाई का वो 4 होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है। आई होप कि आप लोग एंजॉय कर रहे होंगे सीरीज को। कह रहा है 3 और 200 के बीच 7 द्वारा विभाज्य कितनी प्राकृतिक संख्याएं होंगी। 3 से लेकर के 200 के बीच 7 से विभाज्य, 7 से विभाज्य कुल कितनी प्राकृतिक संख्या होंगी, 27 28 29 या 26। अब सिंपल सी बात है, ये चाहे 3 से कहता और चाहे 1 से कहता। अब जब 7 से कह रहा है तब भी हम देख रहे हैं क्या होगा, 7 होगा, 7 दूनी 14 21 ऐसे करके होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये कहाँ तक आएगा, देखिए मैंने लास्ट में क्या बताया था वहां पे कि हम इसको ऐसे ही मल्टीप्लाई करके देखते हैं। हमें एक सिंपल सा पता है, अगर 7 को अगर हम 3 टाइम्स ले जाए, 7 त्रिक 21, यानी कि 30 बार अगर ले जाए कितना हो जाएगा, 210। लेकिन अगर इसको हम 29 बार ले जाएंगे क्या होगा, 203। तो 28 बार लेके जाते हैं, 7 8 56 और 7 दूनी 14 5 19, कितना आ रहा है 196, क्या है 200 से कम है। तो यहाँ पे टोटल कितने बनने हैं। अब यही इसका आंसर हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसने 2 अंकों का नहीं कहा, इन्होंने कहा प्राकृतिक संख्या। तो 3 से लेकर के जो 7 है वो भी एक प्राकृतिक संख्या है। अगर यहीं पर ये प्रश्न बदल देता, कह देता कि 2 अंकों से बनी, तो जब 2 अंकों से बनी होती तो क्या होता, 3 अंक वाला भी तब घट जाता। लेकिन यहाँ पे इसने केवल प्राकृतिक संख्या कहा है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी 28। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में कुछ चीजें फालतू का दे देता है, जैसे 300 200 के बीच में दे दिया। अब आप सोच रहे हो कि यार ऐसा कुछ रहता तो नहीं कि घटाना है,
तो प्रश्न को सबसे पहले पढ़िए कि वो एक्चुअल में मांग क्या रहा है। यहाँ पे उसने प्राकृतिक संख्या की बात की, तो आप लोगों को सेट थ्योरी में बताया है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, तो इस चीज को भी ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीडीएस में पूछा गया 2013 में, कह रहा है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। फर्स्ट दे रखा है, इसने दो कथन दे रखे हैं। फर्स्ट कह रहा है 7710312401, ये क्या है, ये 11 से विभाज्य है। किससे? 11 से विभाज्य है। सेकंड कह रहा है 173 एक अभाज्य संख्या है। ठीक, तो कह रहा है उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ठीक है, आइए हम लोग इसकी जांच करते हैं। सबसे पहला प्रश्न कह रहा है 11 से विभाज्य। 11 से विभाज्यता में क्या बताया था कि सम और विषम स्थान के अंकों का जो योग है वो या तो 0 हो या तो 11 के गुणनखंड में हो। आइए देखते हैं। देखिए ये जो है इससे फिर ये फिर ये नहीं, ये वाला जोड़ दीजिए। कितना हुआ? 7 + 1 + 3 + 2 + 0, कितना बना? 7 1 8 3 11 और 2 13 बना। यहाँ पे देखिए 7 और 0, 7 1 8 4 12 और 1 13, कितना आ रहा है? 0। अब यहाँ पे हमें भाग करने की जरूरत नहीं है, क्या कह देंगे कि पहला कथन क्या है, सही है। क्यों? क्योंकि ये पूरी संख्या क्या है, 11 से पूर्णतया विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, जो सेकंड कथन है इसी क्वेश्चन का 173, इसकी विभाज्यता हमें चेक करनी है कि क्या ये अभाज्य है या नहीं। देखिए क्या है 173, क्या ये 2 से विभाज्य है? बिल्कुल नहीं। 7 3 10 1 11, 3 से है? नहीं है। 9 से भी नहीं होगा, यानी कि 3 के मल्टीपल्स में नहीं होगा, 2 के मल्टीपल्स में नहीं होगा, 5 और 0 में नहीं आ रहा है, 5 में नहीं होगा, 10 में नहीं होगा। फिर क्या बचा आपका? 7 बचा। 7 से आप चेक कर लीजिए, 7 दूनी 14, कितना बनना है? 33। तो 7 से भी ये डिवाइड नहीं हो रहा। 11 से चेक करते हैं, तो 11 से जब चेक करते हैं तो 11 एकम 11 और 6 नहीं हो रहा है। 13 से भी नहीं हो रहा है। ओवरऑल क्या है, ये संख्या क्या है, पूर्णतया अभाज्य है। आप अगर इसका एक मान लीजिए कि पूर्ण वर्ग भी अगर देखना चाहे तो पूर्ण वर्ग देख लीजिए। 13 का 169 होता है, इसके अलावा 14 का 196, यानी कि बीच में ऐसा कोई इंटीजर भी नहीं है जिसका ये पूर्ण वर्ग बने। तो इसका जो दोनों कथन है वो क्या सही है, दोनों कथन सही है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, फर्स्ट व सेकेंड दोनों। ठीक है, समझ में आ गया। तो जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे तो बेसिक्स से स्टार्ट करेंगे, इसके बाद आप चाहे यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हो, चाहे यूपीटीटी की तैयारी कर रहे हो, चाहे सीडीएस की तैयारी कर रहे हो, जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछने का जो पैटर्न है वो बदल सकता है। स्टेटमेंट में हो सकता है, क्लॉज में हो सकता है, क्वेश्चन का थोड़ा सा स्टैंडर्ड अप एंड डाउन हो सकता है, लेकिन कभी भी जो मैथड्स हैं वो कभी चेंज होने वाले नहीं हैं। तो आप लोग मेहनत करते रहिए, क्योंकि यूपीएसआई की भी वैकेंसी आने वाली है, और अभी टीचर का हाल ही में आया है, आपने देखा ही है कि कट ऑफ कितनी ज़्यादा जा रही है। तो आप ये नहीं कह सकते कि हमें मैथ नहीं पढ़ना है, तो आपको सब कुछ पढ़ के भी चलना है, तभी आपका सिलेक्शन होगा। लगे रहिए एकदम। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आइए बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 17 की पावर 256 के प्रसार में अंतिम अंक क्या है? 17 की पावर 256, ये भी क्वेश्चन 2015 में सीडीएस में पूछा गया है, और सीडीएस आपको पता ही एक टफेस्ट एग्जाम है। ये देखिए क्या है 256, सीधा सीधा क्या है, 4 से डिवाइड हो रहा है। सिंपल सा बात है, जो 7 की पावर 4 होगा वही इसका यूनिट डिजिट होगा। क्या है? 7, देख लो, 7 7 49, 9 आएगा, 9 9 81, यानी कि इसका यूनिट डिजिट क्या है? 1 है। 10 सेकेंड का क्वेश्चन है, आपको तुरंत अंक मिल जाएंगे। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल 45 है और उनका अंतर 4 है, तदनुसार उन संख्याओं के वर्गों का योग कितना है? 135, 240, 173 या 106। देखिए दो संख्याओं का गुणनफल दे रखा है, तो हम क्या कह रहे हैं, x इंटू वाई क्या है? 45 है। उनका अंतर x माइनस वाई क्या है? 4 है। ठीक है,
उन संख्याओं के वर्गों का योग, संख्याओं का वर्ग क्या हुआ, एक्स स्क्वायर और प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, फार्मूला आपको पता है। अगर इसका -2xy कर दें क्या हो जाएगा, x माइनस वाई का होल स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा, पता क्या करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो x माइनस वाई का मान क्या है 4, तो क्या हो गया 4 स्क्वायर, माइनस से इधर आएगा तो प्लस 2 गुणे x इंटू वाई 45। कितना हो गया, 4 चौके 16 और 45 दुना 90। जोड़ दीजिए, 90 10 100 और 6 106। ऑप्शन मिलाइए, आपका ऑप्शन क्या है, डी। एसएससी सीजीएल का क्वेश्चन है, बताइए कितना सरल क्वेश्चन है। अब अगर यही नहीं आता है तो बैठे रहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, नीचे दिए गए गुणा के प्रश्न के हल में एक अंक है, डिजिट है। ए दिया हुआ है A2 इंटू 7A, यहां दिया हुआ है 6396। कह रहा है ये का मान है 3864, 3864। अब देखो क्वेश्चन दे दिया। अब यहाँ पे दो तरीके हैं, क्या, एक तो आप चेक कर लीजिए, दूसरा एक कि आप पहले चेक तो करिए भाई साहब ये किससे गुणा होगा। जैसे 3 से गुणा होगा तो 6 आएगा, 8 से आएगा, 6 दूनी 12, तो 6 से बिल्कुल नहीं होगा, 4 दूनी 8, दो ऑप्शन क्या हो गए, अपने आप ही हट गए। अब 3 से देखते हैं, अगर 3 दूनी 6 जाएगा तो मान लीजिए यहाँ भी तो 3 होगा, तो फिर 3 त्रिक का 9 होगा, चलो ठीक है 9 हो गया। लेकिन जब यहाँ पे 9 हो गया तो नेक्स्ट क्वेश्चन में आप यहाँ पर करेंगे ना 7 दूनी 14 और 7 त्रिक 21 1 22, सही है, नहीं है। एक और तरीका लिख सकते हैं, ये क्या होगा 32, ये क्या होगा 73। भाई साहब ये 30 मान लो, इसको 70 मान लो, 7 त्रिक 21, 2100 के आसपास आ रहा है। आंसर क्या मांग रहा है 6396, यानी कि बड़ी संख्या, तो ये 3 भी क्या हो गया कैंसिल। आप सीधा आंसर क्या लिख सकते हैं 8 की आंसर, ये जो है 8 ये सही है। लेकिन आप की सियोरिटी के लिए इसे लगा देते हैं, देखो ये क्या है 82 हो जाएगा इंटू 78, 8 दूनी 16, 8 ढाई 64 और 1 65, सही है, 8 दूनी 16, 8 ढाई 64 और 1 65। 7 से करते हैं, 7 दूनी 14, 7 8 56 और 1 57। ठीक है, 6 5 4 9, 7 6 13 और 5 1 6, कितना आ रहा है 6396। हमने अपने पास से तो कुछ नहीं लिखा, ये क्या है 8 ही तो है, तो ये का मान क्या होगा 8। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी। बहुत ही आसान आसान प्रश्न पूछे जाते हैं नंबर सिस्टम में, कोई टफ क्वेश्चन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63 निम्न में से किससे विभाज्य है, 3 11 13 17। भाई साहब 4 की पावर 61 प्लस 4 की पावर 62 प्लस 4 की पावर 63, क्या है 3 11 13 और 17। ये प्रश्न देखने के बाद लगा यार अब 4 की पावर 61 कितनी बार गुणा करेंगे, 61 बार तो गुणा करते करते सुबह हो जाएगी, कुछ नहीं करना है इसमें। बेवकूफ बनाने का ये प्रयास कर रहा है, बनना नहीं है बिल्कुल। 4 की पावर 61 क्या करेंगे, जो सबसे छोटी संख्या पूरे पूरी बाहर कर लो। भाई साहब ये 4 के मल्टीपल में है, 4 से ही क्या होगा केवल विभाज्य होगा, इसके अलावा इन सारे से तो नहीं होना है। बचा क्या, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे केवल 4 बचा, यहाँ पे 61 निकल गया, 4 स्क्वायर बचा। क्या हो गया 4 की पावर 61 इंटू ये क्या होगा 4 1 5 और ये 4 चौके 16, क्या हुआ 4 की पावर 61 इंटू 16 और 5 21, 21 क्या है 7 गुणे 3। ऑप्शन आप तुरंत क्या लगाएंगे, ऑप्शन ए
3, 7 तो ऑप्शन में नहीं दे रखा, अगर 7 भी होता तो ए और बी करके ऐसे कुछ दिया होता। तो आई थिंक ये सभी को समझ में आ गया होगा। जब भी इस प्रकार के प्रश्न आएंगे जिसमें ये कहेगा कि इतना का वेट दिया हुआ है, सेम ही नंबर पे केवल पावर्स घटी या बढ़ी होंगी, तो जो छोटी पावर्स की संख्या होगी उसको आप बाहर करिएगा और जो अंदर का बचेगा उसको सॉल्व करिएगा। इसके बाद में आप देख लीजिए कि किससे पूर्णतः विभाज्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, कह रहा है 1/3 और 3/5 सॉरी 1/4 और 3/4 के बीच पढ़ने वाला परिमेय संख्या का युग्म कौन सा है। भाई साहब 1/4 3/4, देखिए ऑप्शन दे रखा है, मैं ऑप्शन आपको बता दे रहा हूँ। कह रहा है 262 की पावर, ये इसी से हम बता देंगे आपको कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। 752/1000, एक तो ये है ऑप्शन ए। बी है आपका 24/100, 74/100। सी आपका है 9/40, 31/40। डी है 252/1000 और 748/1000। देखिए डेसिमल में तुरंत आप इसको कन्वर्ट करिए भाई साहब। अगर एक रोटी है उसका 1/4 भाग मतलब 1/4 भाग। ज्यादा दिक्कत है, डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, पॉइंट लगाएंगे ऊपर 10 जाएगा, 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 पंचे 20। इसके बाद जितने भी जीरो चाहे लगा सकते हैं, कोई समस्या तो नहीं है। नेक्स्ट क्या है 3/4, फिर से क्या करेंगे पॉइंट लगाएंगे, 30 हो गया, 4 सते 28 और 4 पंचे 20, कितना आया 750। तो 0.750 आया और ये क्या है 0.250, यानी कि जो भी संख्या होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए इसी के बीच में। भाई साहब यहाँ पे 1000 से भाग है, यानी कि अगर 1000 हटा दें हम तो क्या होगा, पॉइंट लग जाएगा सब में। ये देखो यहाँ पे 262 है, जब हमारा स्टार्ट हो रहा है 250 से, तो ये क्या है इसके अंदर है। लेकिन ये कितना है 752, हमारे पास कहाँ तक की लिमिट है 752 की, तो पहला आंसर नहीं होगा। सेकंड पे आते हैं, यहाँ पे 2 पॉइंट है तो 2 अंक के बाद 0 से ऊपर दशमलव लग जाएगा हटने के बाद। यहाँ पे क्या है, ये पहले ही कह दिया कि भैया हमारे पास 0.240 है, 0 बढ़ा सकते हैं। तो जब ये पहले ही बाहर जा रहे हैं, पहले ही अंदर नहीं आ रहे हैं, हमारा 0.250 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये भी क्या है सही नहीं है। ये थोड़ा सा है कि इसको चेंज करना पड़ेगा। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि ऑप्शन डी अगर ये सही नहीं है तो इस पे आते हैं, अगर ये नहीं सही है तो सी सही है। फिर इसमें क्या है, इसका 3 से बताएंगे ऊपर, यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। अब ये देखिए ये 252 है, ये क्या है 250, सॉरी पॉइंट के बाद डिजिट में बोलते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही बता दिए। 250 है 252 है, यानी कि इसके अंदर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर नंबर लाइन है ये यहाँ पे 0.252 है, सॉरी 250 है और यहाँ पे 0.750 है, तो ये 252 यहाँ कहीं आएगा कि नहीं आएगा। और ये 2.748 यहाँ पे आएगा, दोनों दोनों क्या है उसके बीच में आ रही है कि नहीं। तो हमारा सही उत्तर तुरंत टिक मारेंगे कि नहीं, ऑप्शन डी सही है। तो कभी भी क्वेश्चन में क्या है उलझना नहीं है, आसानी से उसे सॉल्व करना है। अगर मान लीजिए कि ऐसा भी होता कि सर आप तो सी वाला नहीं बताए, आप डी पे चले गए, भाई साहब अगर डी हमारा सही नहीं होता गलत होता तो सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी है। हमें टाइम वेस्ट करने की क्या जरूरत है, सही है, सिंपल सी बात है। वहां पे हमें ये तो दिखाना नहीं कि हमने सी वाला भी सॉल्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, कह रहा है उन सभी अभाज्य संख्याओं का जो 17 से बड़ी नहीं है योगफल है। जितनी भी अभाज्य संख्याएं हैं कितनी से 17 से छोटी, तो उनका योगफल कितना होगा 59, 58, 41 या 42। देखिए आप क्या करेंगे, कहेंगे ऐसा कि अगर 17 से छोटी प्राइम नंबर से लिखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, फिर लगेंगे इसको जोड़ने, कहेंगे संख्या जो है वो ऐसे होगी 2 + 3 + 5 + 7 + 11 + 13।
हम क्या करते हैं, जब हम यूनिट डिजिट ही पढ़ा रहे हैं, आप यूनिट डिजिट पकड़िए, 2 3 5 5 10, 0 हुआ, 7 1 8 3 11, कितना आया 1, हम तुरंत टिक मार देंगे, ऑप्शन सी 40 है। आप ऐड करके देख लीजिए, देखिए 13 11 24, 24 7 31, 5 36, 3 39 और 2 41। सही उत्तर क्या है बच्चों, 41 41। सही उत्तर क्या है, ऑप्शन सी। तो एक तरीका ये भी है, जब भी आपके पास टाइम कम हो, यूनिट डिजिट को पकड़िए, यूनिट डिजिट को घुमा दीजिए, आसानी से आपको उत्तर मिल जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न कह रहा है, महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या जो 100 से कम हो, उनके बीच का अंतर कितना होगा, 95, 96, 97 या 94। सबसे छोटी प्राइम नंबर क्या है, 2, और सबसे बड़ी प्राइम नंबर 2 अंक की 99 है, नहीं है, 98 नहीं है, 97, 97 किसी से डिवाइडेड है, बताइए, कोई संख्या है जिससे 97 डिवाइडेड है, बिल्कुल नहीं है। तो क्या करेंगे, 97 में से 2 घटा देंगे, क्योंकि क्या कह रहा है, सबसे जो मैक्सिमम है और जो मिनिमम है क्या, प्राइम नंबर, उनका अंतर, तो 97 में से 2 घटाएंगे, कितना आएगा 95। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन ये होगा 95। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि कोई संख्या 31 से उतनी बड़ी है जितनी वो 75 से छोटी है, वो संख्या क्या है। ये भी एक बहुत अच्छा सवाल है। भाई साहब कह रहा है कि कोई संख्या है, यक्स है, 31 से ये उतनी बड़ी है, क्या है, 31 से उतनी बड़ी है कितनी, जितनी वो 75 से छोटी है। यानी कि जो 75 और 31 है, इनको घटाइए, कितना है, 4 4 44। यानी कि जो ये यक्स है, सॉरी यहाँ पे यक्स नहीं लेते हैं, कुछ और ले लेते हैं, वाई ले लो, तो ये क्या हो जाएगा 22। यानी कि 31 से 22 ज्यादा और 75 से 22 कम वो संख्या होगी। जोड़ दीजिए, 3 1 4, 3 2 5, घटा के देख लीजिए, सॉरी 2 1 3 होगा, यहाँ पे देखिए घटाइए, कितना होगा 3 और 5, कितना है एक्स का मान 53, 53। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी 53। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, यदि किसी संख्या को 361 से विभाजित किया जाए तो शेष कितना रहता है, 47। यदि उसी संख्या को 19 से विभाजित करें तो शेषफल कितना रहेगा। ऑप्शन दे रखा है 8 1 3 9। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है भाई साहब। ये कह रहा है अगर 361 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है हमारा 47। कितना आता है 47। अगर इसी संख्या को अगर हम 19 से डिवाइड करें, ठीक है, वही संख्या है, उसको जब 361 से जब हम x को डिवाइड करते हैं, रिमाइंडर आया हमारा 47, जो भी होगा इसके मल्टीपल में होगा। अब हम देखते हैं कि 19 से ये क्या है, पूर्णतया विभाजित है, 19 का स्क्वायर दे रखा है 361। तो यहां तक की पूरी संख्याएं कट जाएंगी, तो 19 को क्या करेंगे, 47 को 19 से भाग करेंगे, 19 दूना 38, एक हासिल लेके जाएंगे 17, कितना आया आंसर 9। सही उत्तर क्या हो गया, तुरंत मार देंगे ऑप्शन डी, कोई शंका की बात ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 24 67 की पावर 153
गुणे 341 की पावर 72 के गुणनफल में इकाई का अंक क्या है? एसएससी सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन, डरना नहीं है। 2467 इसकी पावर 153 गुणे 341 की पावर 72, यूनिट डिजिट फाइंड करना है। ऑप्शन दे रखा है 1 3 7 9। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई साहब। ये क्या है? 4 से आप डिवाइड करके देखिए। 7 की पावर 4 हमेशा याद रखो 1 आएगा। पहले पावर 4 वाला लिख लीजिए कंपैटिबिलिटी के लिए। ये ना कहना रहे नहीं सर ऐसा है, कुछ और हो सकता है, जो हो लिख लो। 4 से डिवाइड करो, 4 तिंगा 12, 4 बटे 32। कितना बचा? एक साथ केवल बच रहा है। क्या है? देखो 4 3 12, 3 बचा, 4 बटे 32, 1 33, तो 7 की पावर 1 ही तो बचा। गुणा है तो गुणा लगाओ, प्लस होगा तो ऐड करेंगे, हमेशा ऐड नहीं कर देना है, गुणा लगा है। यहाँ पे क्या है देखिए 72 है भाई साहब। 72 73 74, दुनिया की कोई ताकत आ जाए 1 है तो 1 ही रहेगा। क्या है यहाँ पे? सीधा सीधा दिख रहा है 7। आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी। तुरंत आप टिक कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई होप आप लोग सेशन को एंजॉय कर रहे होंगे। क्वेश्चन कह रहा है यह 4 की पावर 96 को 5 से विभाजित कर दिया जाए तो शेषफल क्या होगा? 4 3 2 1। 4 की पावर 96, ये कहाँ से समस्या आ गई भाई साहब? 5 से हम डिवाइड कर रहे हैं तो शेषफल क्या होगा? अब तो बड़ी समस्यात्मक चीज ले आए सर, ये कैसे करेंगे? तो इसके लिए क्या है भाई साहब? देख चीजें देखिए, क्या है? 4 से पूर्णतया विभाज्य है कि नहीं है? 4 से पूर्णतया विभाज्य है, आप चेक कर लीजिए। 4 क्या होगा? 4 चौक 16 होगा, 16 चौक को 64 होगा, फिर 4 चौक 16 होगा। तो जब भी इसको हम 5 से डिवाइड करेंगे, जब भी हम 5 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन 5 3 15 और 1 16। सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन डी 1 आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 5 4 3 2 स्टार 7 9 से विभाज्य है तो स्टार के स्थान पर क्या अंक होगा? 0 1 6 9। अंक दे रखा है 5 4 3 2 स्टार 7। भाई साहब हमें ये बताइए 9 से अगर विभाज्य है तो इसका मतलब क्या है? जो संख्या का योग है अंकों का, वो क्या है? वो भी 9 से पूर्णतया विभाज्य होगा। होगा कि नहीं? ऐड कर दीजिए। 5 4 9 3 12 2 14 और 7 21। 9 से ये डिवाइडेड है, 9 दूनी 18 और 9 तेरे 27। तो 21 में हम कितना जोड़ें? क्या हो जाए? 27। तो x बराबर 27 माइनस 21 कितना आया? 6। यानी कि हमारा सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। आप लोग यहाँ पर 6 रख करके 9 से भाग करके देख सकते हैं कि पूर्णतया विभाज्य है या नहीं। अगला प्रश्न कह रहा है 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग यश है, उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक यश किस रूप से संबंधित होगा? ठीक है, 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग भाई साहब इंटीजर है। पहला अगर x है तो दूसरा x प्लस 1, तीसरा x प्लस 2। जो इंटीजर्स होते हैं उसमें क्या है? एक एक की बढ़ोतरी होती है। x में 1 जोड़ा, x में 2 जोड़ा, फिर नेक्स्ट में x में 3 जोड़ेंगे, ठीक, नेक्स्ट में x में 4 जोड़ेंगे। इनका जो योग है क्या है? यस है। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 क्या हो गया? 5x प्लस 1 2 3 3 6 4 10। तो 5x बराबर s माइनस 10। तो x बराबर s माइनस 10 बटे
5। तो आपका सही उत्तर हो गया ऑप्शन ये। तो कभी भी अगर क्वेश्चन अगर न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाए तो डरना नहीं है, आराम से चीजों को सोचना है कि अगर पहली संख्या x है, दूसरे में 1 जुड़ेगा, तीसरे में 2 जुड़ेगा, चौथे में 3 जुड़ेगा, पांचवी में 4 जुड़ेगा। इस प्रकार हम लोग आराम से मान लेंगे और क्वेश्चन को आराम से सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम मस्ती के साथ। अगला प्रश्न देखिए, यदि दो संख्याओं का योग ये है और गुणनफल भी है तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या है? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में पूछा। बताइए, कह रहा है दो संख्याओं का योग, मान लो संख्या क्या है x प्लस वाई, क्या है ये है, गुणनफल b है, ठीक। इसके व्युत्क्रम का योग यानी कि 1/x धन 1/y, व्युत्क्रम माने उल्टा। अगर x है तो x का उल्टा 1/x, y है तो y का उल्टा 1/y। तो ये क्या हो जाएगा x इंटू वाई, तो यहाँ से आएगा ये y धन x। तो चाहे y धन x लिखो, चाहे आप इसे x धन y लिखो, दोनों एक ही चीज है। तो x धन y क्या दे रखा है a और x y b, तो क्या हो गया ये अपान b। आपका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन सी। अब इससे सरल क्वेश्चन क्या लेंगे आप सीजीएल में? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है 3 क्रमागत प्राकृतिक संख्याओं का योग 87 है, तो बीच वाली संख्या यानी कि जो सेकंड नंबर है वो क्या है? 27, 29, 30 या 28। देखिए इसका दो तरीका है। एक उन लोगों के लिए जिनको मानना आसान लगता है कि हाँ ठीक है हम मान लेंगे, एक उन लोगों के लिए पता नहीं क्या सर जी एक्स एक्स बकते रहते हैं कि एक्स ले लो या एक्स प्लस 1 ले लो। उनके लिए भाई साहब जब 3 क्रमागत संख्याएं हैं तो जो दूसरी नंबर होगी उससे क्या होगा ज्यादा। अगर ये x है तो ये x प्लस 1 है, ये क्या होगा x माइनस 1। तो आप इस तरीके से भी लगा सकते हैं कि जैसे एक एक ऑप्शन को भी चेक कर सकते हैं। मान लीजिए अगर इसे आप 27 लेते हैं बीच वाली संख्या, तो ये 28 हो जाएगी, ये 26 हो जाएगी। इसका जो सम है कितना दे रखा है 87। ज्यादा मत जोड़िए, 7 6 13 और 8 कितना है? 8 दिन गिरा रहा है भाई साहब, 1 है, नहीं होगा बिल्कुल, हटा दो तुरंत। 29 अगर ले रहे हो तो ये 30 हो जाएगा, ये कितना होगा 28, कितना होगा 9 8 17, 7 है। आराम से थोड़ा रिलैक्स करो, तुरंत मत मार देना, टिक हो सकता है ना हो, चेक करना पड़ेगा। जोड़ लीजिए 9 8 17 के साथ 3 2 5 2 7 और 1 8, क्या है सही उत्तर 29। ये भी एक तरीका है। दूसरा एक तरीका क्या है, जैसे इसको आपने माना है चाहे ऐसे मान लीजिए, या एक और तरीका है इस प्रकार, पहली संख्या x है, दूसरी क्या होगी x प्लस 1, तो तीसरी क्या होगी x प्लस 2, कितना है 87, कितना हो जाएगा ये 3x, 3 घट जाएगा तो 84 हो गया। x का मान क्या हो जाएगा 3 9 6, 3 बटे 24। भाई साहब ये x का मान है, x कौन सी संख्या थी? पहली, दूसरी, तीसरी, मध्य वाली संख्या पूछा है, तो सेकंड नंबर क्या होगा x प्लस 1, 28 प्लस 1 क्या हुआ 29। उत्तर क्या आया? सेम आया। तो जिसको x मानने में मजा आ रहा है वो x माने, जिसको नहीं मानने में मजा आ रहा है वो आराम से चुपचाप कुछ ना करे। ठीक है, हमें भी गणित आती है। इसके बाद में देखते हैं कोई और प्रश्न अगर बचा हो। इसके बाद आज का जो सेशन है ये हमारा समाप्त होता है। अगले बार फिर नए प्रैक्टिस सेशन के साथ मिलेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।